ये आपके सामने कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। देश में संविधान और सच्चे न्याय की क्रूर हत्या हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं। सारे मामले साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो हो गया। बंगाल चुनाव में किस प्रकार के कुकृत्य हुए, किस प्रकार का फर्जीपन हुआ, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब कुछ हो गया, सारा हो गया। आज अधिकारी की शपथ भी हो रही है। वो शपथ भी अपने आप में अवैध है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही शपथ विधि होना थी। ठीक है, अब अपनी मर्जी में है, आप जो कुछ कर लो। अब यहाँ पर भी इस मामला हो गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बंगाल का परिणाम बदल जाएगा। बंगाल में सरकार बदलेगी, ये भी तय है। और मेरे हिसाब से तो बंगाल का जो चुनाव है और चुनाव परिणाम है वो शून्य ही माने जाएंगे। और 21 मई को फिर से मतदान हो सकता है। मई महीने में पश्चिमी बंगाल में फिर से चुनाव की घोषणा की जाना चाहिए। चले, ये सब हो गया सारा। अब यहाँ पर एसआईआर में और ये चुनाव आयोग किस प्रकार की बेईमानी करता है, विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है, परंतु अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे क्षेत्र में मुझे हराने के लिए मेरे समर्थक जो थे, 3.5 लाख वोट जो थे, उनके नाम काटे गए। ये कोई विपक्ष का नहीं है, ये तो जो मंत्री हैं उनका आरोप है। इसमें भी बड़ी सच्चाई है। मामला सब कुछ हो गया। तो अब यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर देश के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, जनमत के साथ गद्दारी की, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी की, जनमताधिकार के साथ गद्दारी की। अतः उनको इसी वक्त तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी करके रिमांड ले जाना चाहिए, और रिमांड में भी 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि वह सारे राज उजागर कर सके। इनको हेलीकॉप्टर बना दीजिए, तीनों को 20 घंटे के लिए। ये अपने सारे पाप उजागर कर लेंगे, अपने सारे पाप स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बंगाल में हिंसा जारी है, और ये हिंसा अब रुकेगी नहीं, लगातार जारी होती रहेगी। अब शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति के बारे में भी बड़ा खुलासा हो रहा है। ये भी अब मामला बड़ा उजागर हो जाएगा। क्या है क्या नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं राष्ट्रपति महोदय की। राष्ट्रपति महोदया को अपना राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म निभाना चाहिए। वे नहीं निभा रही हैं। वे तो नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ये भी एक बड़ी शर्मदायक बात है। नहीं तो राष्ट्रपति को यह स्पष्ट रूप से कहना था कि बंगाल चुनाव में जिस प्रकार के घिनौने कुकृत्य हुए, मैं बंगाल चुनाव को निरस्त करती हूँ, उसके परिणाम को निरस्त करती हूँ, और बंगाल में ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करती हूँ। और ये मोदी सरकार है, इसको मैं तत्काल प्रभाव से भंग करती हूँ, और सेना के किसी अफसर को केयर टेकर PM बनाने की घोषणा करती हूँ। और इसी के साथ साथ अब राष्ट्र का संचालन भी सेना के सुपर्द ही कर दिया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी हो गया है। यदि ऐसा नहीं हुआ ना, तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। अब तमिलनाडु में देखिए, टीवी के विजय की जीत हो गई, तो सब कुछ समर्थन हो गया, बहुमत भी उन्होंने जितवा लिया। फिर भी राज्यपाल अड़ंगा लगा रहे, क्योंकि ये राज्यपाल भाजपा मानसिकता वाले थे। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो भी राज्यपाल यदि पक्षपातपूर्ण निर्णय करेगा तो उसके पद से तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये भी एक स्पष्ट बात है, खुली बात है, किसी से छिपे नहीं है। परंतु अब देखते हैं कितने राज्यपाल त्याग पत्र देंगे। अब यहाँ तमिलनाडु में विजय की शपथ विधि होगी, वे CM बनेंगे। और यहाँ पर जो ADMK थी ना,
वो भी टूट के कगार पे आ गई, वो भी अब विजय के साथ हो गई। अरे डीएमके ने तो बिना शर्त समर्थन देने का कर दिया, तो अब आप चाहते क्या हो? ये राज्यपाल क्या धृतराष्ट्र है? कुछ नजर नहीं आ रहा है? सब कुछ स्पष्ट है, मगर तो क्या है, किसी भी तरीके से अपनी राजनीति करना। चलिए, अब ये भी बात हो गई। ये राजनीतिक पक्ष जो हैं चलते ही रहेंगे। अरे अभी तो एसआईआर में और घोटाले होंगे। सुप्रीम कोर्ट को सच्चा न्याय देना चाहिए, वह जनता के लिए न्याय नहीं दे रही है, वह सरकार के पक्ष में न्याय करना चाहती है। इससे सुप्रीम कोर्ट की छवि भी खराब हो रही है। एसआईआर ट्रिब्यूनल के चीफ जो जस्टिस थे, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया, और उनके त्याग पत्र आने के बाद जो राज उजागर हुए ना, वो तो बंगाल चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए ही पर्याप्त है। 100 सीटों पर कैसा खेल हुआ है सुप्रीम कोर्ट ही जान ले, और मतगणना के समय किस प्रकार के नाटक हुए हैं ये भी सब जान ले। मगर आखिरकार ये हुआ कि बंगाल चुनाव अपने आप में संविधान की हत्या के, प्रजातंत्र की हत्या के, जनमत की हत्या के, जनमताधिकार की क्रूर हत्या को। अब इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ हो सकता है कि शांति की आशाएं बढ़ी है। अब यूएई और पर ईरान के हमले हो सकते हैं और होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर अभी आज ही समाचार आया कि ऑयल कंपनी को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और यह नुकसान है ना जनता से ही वसूला जाएगा। तो इसके लिए पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए जाएंगे, गैस के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यानी महंगाई रूपी जो डायन है ना, वो पूरे देश को खा रही है, जनता को खा रही है, व्यवस्था को खा रही है। आखिरकार क्या होगा इस देश में, कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो सेना के अफसर है ना, सेना को सक्रिय हो जाना चाहिए कि आप किस प्रकार संविधान की हत्या कर रहे हैं, किस प्रकार आप देश को तोड़ रहे हैं, किस प्रकार आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सेना का दायित्व है, सेना को कदम उठाना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है, कब क्या होगा, कैसे होगा। ये जो कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।